अतृप्त आत्मा गांव की डरावनी कहानी। शाम ढल चुकी थी और सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे थे। बुजुर्गों का कहना था कि सूरज ढलने के बाद गांव के पुराने कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन रमेश ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा से निर्भीक और निडर था। आज भी वह उसी रास्ते से गुजर रहा था जो पुराने कुएं के पास से होकर जाता था। कुएं के पास पहुंचते ही रमेश को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा अचानक ठंडी हो गई और आसपास का वातावरण जैसे थम गया। रमेश ने देखा कि कुएं के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई स्त्री खड़ी है। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। वह बिना हिले डुले उसी जगह खड़ी थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उस औरत से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर वह औरत चुपचाप खड़ी रही। अचानक औरत ने अपना चेहरा उठाया और रमेश का दिल दहल उठा। उसका चेहरा विकृत और खून से सना हुआ था। उसकी आंखें लाल जलती हुई प्रतीत हो रही थीं। रमेश के कदम अपने आप पीछे हटने लगे, पर तभी औरत ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे रमेश के कान सुन्न हो गए। वह भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत अब उसके सामने थी। उसका हाथ रमेश के कंधे औरत ने धीरे से कहा, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। यह कुआं किसी के लिए नहीं है। यहां मत आओ, नहीं तो मेरी तरह तुम भी। इससे पहले कि औरत अपनी बात पूरी करती, वह हवा में घुल गई और रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के लोग रमेश को कुएं के पास बेहोश पड़ा हुआ मिले। उसने जो देखा वह किसी से नहीं कहा, लेकिन तब से उसने कभी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में यह मान्यता और भी मजबूत हो गई कि सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक अतृप्त आत्मा का वास है।